मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के मौर्य, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली। आज हम कोर्स 2 बीएड के प्रथम वर्ष के छात्रों को पढ़ाने जा रहे हैं। आज का मेरा नया टॉपिक समानता का अधिकार। समानता का अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाए, किसी को के प्रति जाति पात की भावना न रखा जाए। भारत में समानता के अधिकार को रखने के लिए भारत के संविधान में नया कानून बनाया गया है कि सभी को एक समान अधिकार दिया जाए, ताकि समान अधिकार से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। समानता के सिद्धांतों का अर्थ है धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और धन के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी कानून के समक्ष क्या है, समान है, और उनके न्यायिक अधिकार समान है। उनका जो न्यायिक अधिकार है वो समान है सबके लिए। इस अधिकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। अर्थात कोई भी देश है, अगर उसे मतदान देने का अधिकार दिया जाएगा तो भारत के किसी भी राजनेता के पद के लिए वह खड़ा हो सकता है। अगर मतदान देने का अधिकार नहीं है तो वह राजनेता नहीं बन सकता है। भारतीय समाज में विषमताओं को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने समानता के अधिकार को सबसे ऊपर रखा है। इसके अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक बंदों की व्याख्या किए गया है, जो निम्नलिखित है। अब मेरा नंबर 1 पॉइंट है, किसी भी रूप में छुआछूत को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए सन 1955 में हुआ छुआछूत के विरुद्ध कानून बनाया गया था। दूसरा है, जात, लिंग, वंश के आधार पर किसी नागरिकों को सार्वजनिक स्थान जैसे भोजनालय, तालाबों, कुओं, हैंडपंप इत्यादि स्थान से वंचित नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, शैक्षिक समानता में सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरा चौथा पॉइंट है, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में भारत के प्रत्येक नागरिकों को समानता मिलनी चाहिए। पांचवा पॉइंट, सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिले, निर्धन वर्ग के मेधावी छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले। 6 है पॉइंट, सच यह बात है कि शैक्षिक अवसरों की समानता का विचार लोकतंत्र की देन है। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। यह सामाजिक न्याय का पक्षधर है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था, अर्थात स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 15(3) में यह व्यवस्था की गई है कि इस अनुच्छेद की किसी भी बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई उपवन बनाने के लिए कोई बाधा नहीं करेगा। हमारा दूसरा पॉइंट है, समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था संविधान में सर्वप्रथम अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया है, और अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा तथा अर्थ संबंधित हितों की विशेष सावधानी से उन्नत करेगा और सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर कमजोर वर्गों के सभी बच्चों को पुस्तक के भी निःशुल्क दी जाती है और साथ ही छात्रवृत्ति भी दी जाती है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के स्तर पर इनके लिए आरक्षण सुविधा भी दिया गया है। अब आज का हमारा चौथा टॉपिक है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण।
अर्थात अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 30 में 2 प्रावधान दिए गए हैं जो निम्न है। नंबर 1, भारत के राज्य के या उसके किसी भी भाग के नागरिकों को उसकी भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अब दूसरा पॉइंट है, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा। इन संवैधानिक निर्देशों का यह परिणाम है कि अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थाओं को अपने तरीके से चलने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात भारत के जो कम संख्या में हैं अल्पसंख्यक, उनके लिए व्यवस्था दी गई है। आज का मेरा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद। अब हम नए टॉपिक के साथ आएंगे।